नेक्स्ट हम देखेंगे फिजियोलॉजी में अनदर इम्पॉर्टेंट टॉपिक नर्व सप्लाई या नर्व सप्लाई ऑफ रेस्पिरेटरी ट्रैक या ट्रैकियोब्रोंकियल ट्री। ट्रैकियोब्रोंकियल ट्री की नर्व सप्लाई क्या है, रेस्पिरेटरी ट्रैक की नर्व सप्लाई क्या है। एग्जैक्टली जो ट्रैकियोब्रोंकियल ट्री है ये यहाँ पर इम्पॉर्टेंट टाइप की मसल्स होती हैं और जो नर्व है वो मसल्स को सप्लाई करती हैं और नर्व के फंक्शन पे ही मसल्स का फंक्शन डिपेंड करता है। यदि हमारी जो नर्व होती हैं वो प्रॉपर फंक्शन करेंगी तो हमारे ट्रैकियोब्रोंकियल ट्री की जो मसल्स होंगी, स्मूथ मसल्स होंगी, वो प्रॉपर फंक्शनिंग करेंगी। यदि वो प्रॉपर फंक्शनिंग करेंगे तो जो आपका ट्रैक है, रेस्पिरेटरी ट्रैक है, वो ट्यूब है, वो प्रॉपर फंक्शन करेगा, जो ऑक्सीजन को प्रॉपरली अंदर जाने देगा और CO2 को प्रॉपर बाहर जाने देगा। ठीक। लेकिन यदि नर्व की फंक्शन बिगड़ जाती है तो मसल्स की फंक्शन बिगड़ जाएगी, ट्यूब की फंक्शन बिगड़ जाएगी, जिससे फिर आपको डिफरेंट टाइप की डिजीज भी होने की संभावना होती है। एंड वेरी इंपॉर्टेंटली आपको बता दें, जब कभी भी इस ट्यूब में कोई प्रॉब्लम होती है ड्यूरिंग वायरल इन्फेक्शन, ड्यूरिंग एस्थमा या किसी भी टाइप की डिजीज में, तो ये जो नर्व एंडिंग्स है या जो नर्व सप्लाई है, मतलब जो नर्व है वो इंपॉर्टेंट टाइप के न्यूरोट्रांसमीटर्स को रिलीज करती है। किसमें? मसल्स में। और उस न्यूरोट्रांसमीटर्स के बेस पर मसल्स कैसे करती हैं, वर्क करती हैं। तो न्यूरोट्रांसमीटर्स को ही मेडिसिन टारगेट करती है। जब आप फार्माकोलॉजिकल व्यू से जाते हैं तो जो मेडिसिन दी जाती है वो इन न्यूरोट्रांसमीटर्स पे वर्क करती है या न्यूरोट्रांसमीटर्स के फंक्शन को इंटरप्ट करती है, उसमें बदलाव लेके आती है और उसके बेस पे फिर आपकी जो मसल्स है उसको कंट्रोल किया जाता है। ठीक। तो नर्व सप्लाई बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होता है कोई भी ह्यूमन बॉडी का, वैसे ही ट्रैकियोब्रोंकियल ट्री के पार्ट का भी इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। एनाटॉमी में भी क्वेश्चन बनता है एंड फिजियोलॉजी में भी क्वेश्चन बनता है। फिजियोलॉजी में ये क्वेश्चन को हम क्लिनिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखेंगे एंड फिजियोलॉजिकल व्यू से भी हम लोग उसको देखेंगे। ठीक है। तो हम बात करेंगे जो नर्व है वो इनर्वेट करती है स्मूथ मसल्स ऑफ ट्रैकियोब्रोंकियल ट्री। ट्रैकियोब्रोंकियल ट्री की जो स्मूथ मसल्स हैं उसको नर्व सप्लाई होती है, उसमें नर्व प्रेजेंट होती है, नर्व ब्रेन से आके वहां सप्लाई करती हैं। ठीक है। क्योंकि नर्व जो है वो मसल्स के फंक्शन को कंट्रोल करती है। अब वो कौन कौन से नर्व फाइबर्स हैं जो ट्रैकियोब्रोंकियल ट्री के पास जाते हैं? पहला है पैरासिम्पैथिक नर्व फाइबर्स। पैरासिम्पैथिक नर्व फाइबर्स जो होते हैं, पहला जो है पैरासिम्पैथिक नर्व फाइबर्स जो हैं ये एक कोलिनर्जिक इन नेचर के होते हैं। तो पैरासिम्पैथिक नर्व फाइबर्स जो हैं वो स्मूथ मसल्स को सप्लाई करते हैं। ठीक है। जो नर्व आ रहे हैं उसमें पहला जो है पैरासिम्पैथिक नर्व फाइबर्स हैं जो कोलिनर्जिक नेचर के होते हैं। एग्जैक्टली ये क्या करते हैं, वो एक न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज करते हैं, इसका नाम होता है एसिटाइल कोलिन। एसिटाइल कोलिन जो होता है उस सब्सटेंस को रिलीज करते हैं। तो मान लीजिए ये आपकी ट्रैकिया है। ठीक है। ट्रैकिया मतलब कहां से, आपका ट्रैकिया से लेके एल्वोलाई तक होता है। आपने देखा होगा वाइबर जोन बताया था मैंने, ट्रैकिया को 0 जोन और एल्वोलाई को 23 नंबर का जोन बताया गया है। यहां से यहाँ मेन रेस्पिरेटरी ट्रैक होता है या ट्रैकियोब्रोंकियल ट्रैक हम इसे बोलते हैं या ट्री बोलते हैं। तो यहाँ पर वो क्या करता है, न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज करता है जिसका नाम होता है एसिटाइल कोलिन या ACH ही बोलते हैं, एसिटाइल कोलिन। ठीक है। इसका नाम होता है शॉर्ट में ACH भी बोलते हैं, उसको रिलीज करता है। ठीक। तो जो पैरासिम्पैथिक नर्व फाइबर्स होते हैं जो आपके जो ट्रैकियोब्रोंकियल ट्री के स्मूथ मसल्स को सप्लाई करते हैं और एग्जैक्टली वो आपकी नर्व होती है वो वहां पर एक न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज करती है जिसका नाम होता है एसिटाइल कोलिन। एग्जैक्टली इसे हम बोलते हैं कोलिनर्जिक। ठीक है। तो कोलिनर्जिक नेचर का होता है क्योंकि वह एसिटाइल कोलिन को रिलीज करता है। ठीक। आगे बात करते हैं, जब भी पैरासिम्पैथिक नर्व फाइबर स्टिमुलेट होता है, जब भी पैरासिम्पैथिक नर्व फाइबर स्टिमुलेट होगा तब ही वो क्या करेगा, वो एसिटाइल कोलिन जो है न्यूरोट्रांसमीटर्स को रिलीज करेगा। एसिटाइल कोलिन न्यूरोट्रांसमीटर्स को रिलीज करेगा और रिलीज जैसे ही करता है और ये रिलीज होने के बाद जो एसिटाइल कोलिन जो न्यूरोट्रांसमीटर्स है जिसे हम न्यूरोट्रांसमीटर बोलते हैं वो मसल से बाइंड होगा क्योंकि उसके लिए रिसेप्टर्स होते हैं स्मूथ मसल्स की सेल में, बाइंड होगा और जैसे ही बाइंड होता है स्मूथ मसल सेल्स में तो वो क्या करेगा, ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शन, वो क्या करेगा, जो ट्यूब में
कॉन्स्ट्रिक्शन प्रोड्यूस करेगा। क्या प्रोड्यूस करेगा? कॉन्स्ट्रिक्शन प्रोड्यूस करेगा। ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शन प्रोड्यूस करता है। तो वेरी इंपॉर्टेंटली आपको याद रखना है, पैरासिम्पैथेटिक नर्व फाइबर्स जो स्टिमुलेट होते हैं एसिटाइलकोलिन नाम का न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज करते हैं। एसिटाइलकोलिन का जो होता है वो बाइंड विथ स्मूथ मसल, सेल ऑफ स्मूथ मसल्स, क्योंकि वहां रिसेप्टर्स होते हैं। बाइंड होने के बाद वो क्या करता है? ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शन प्रोड्यूस करता है। क्या प्रोड्यूस करता है? ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शन प्रोड्यूस करता है। मींस जो ट्यूब है उसको सिकुड़ता है, या वो जो ट्यूब का जो डायमीटर होता है वो कम हो जाता है, जिसे हम बोलते हैं ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शन। ठीक है।